दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, फिदा वतन पे जो हो आदमी दिलेर है वो, ये नहीं तो फ़कत हड्डियों का ढेर है वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूँ गीता राणा। एक बार दो सहेलियाँ थीं, सुषमा और अनुपमा। दोनों ही पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। दोनों ही कॉलेज में फर्स्ट आने के लिए कंपटीशन किया करती थी। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और दोनों के घर पर ही उन लोगों की शादी की बात होने लगी। अनुपमा काफ़ी महत्वाकांक्षी थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी किसी अमीर लड़के से हो, जबकि सुषमा को किसी साधारण लड़के से शादी करने में कोई हर्ज नहीं था। अनुपमा की शादी एक बड़े नेता के बेटे से हो गई, जबकि सुषमा की शादी एक सैनिक से हो गई। कुछ समय बाद दोनों के ही बच्चे हुए। अनुपमा के बच्चे अपने पिता की सत्ता और धन में ही पलने लगे। वो अपनी ही दुनिया में रहते, ना तो अपनी माँ की फिक्र करते और ना ही उन्हें उचित सम्मान देते। उसके पति भी अपनी ही सत्ता में बिजी रहते थे, इसीलिए अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाते थे। सुषमा के पति कभी बॉर्डर पर तैनात रहते तो कभी अलग अलग जगह पर, इसीलिए अक्सर वो एक दूसरे से दूर रहते थे। लेकिन इसके बावजूद उन दोनों में काफ़ी प्यार था और वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। सुषमा के दो बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। उन दोनों को उसने संस्कारवान और बहुत ही बुद्धिमान बनाया था। सुषमा उनकी ज़रूरतों को पूरा तो करती थी, लेकिन उन्हें फिजूल खर्ची और उनकी ज़रूरतों में अंतर भी खूब अच्छे से समझाया करती थी। सुषमा ने अपने बच्चों को आज़ादी तो दी थी, लेकिन उन्हें अनुशासन में रहना भी काफ़ी अच्छे से सिखाया था। वहीं दूसरी ओर अनुपमा के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था, ना ही किसी का अपनापन, ना ही प्यार और ना ही उसे किसी बात का गर्व था। समय बीतता गया और एक दिन खबर आई कि सुषमा के पति सीमा पर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। उस पर तो मानो दुखों का पहाड़ सा टूट गया। शहीदों के परिवारों को मिलने वाली पेंशन से उसका गुजारा तो अच्छे से चलने लगा, लेकिन उसको हमेशा ही अकेलापन महसूस होता था। एक दिन अचानक से अनुपमा सुषमा से मिलने आई और दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। तब अनुपमा ने सुषमा को बताया कि पैसा और ताकत होने के बावजूद वो काफ़ी अकेली पड़ गई है और वो सिर्फ नाम मात्र की ही सुहागन रह गई है। अनुपमा ने कहा कि सुषमा, तुम तो विधवा होते भी हमेशा ही सदा सुहागन रहोगी, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे पति की पुरानी और प्यार भरी यादें होंगी। तुम्हें हमेशा इस बात का गर्व रहेगा कि तुम्हारे पति हमेशा देश के लिए जिए और देश के लिए ही मरे। और अंत में अनुपमा ने सुषमा से कहा कि मेरी जिंदगी से कहीं बेहतर तुम्हारी जिंदगी है। मैं भले ही जिंदगी भर सुहागन का जोड़ा पहनूंगी, लेकिन वास्तव में तुम हमेशा सदा सुहागन रहोगी। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक सैनिक के परिवार की जिंदगी किसी दूसरे की चमक धमक भरी जिंदगी से कहीं ज़्यादा बेहतर और सार्थक होती है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।